हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक बाय रॉन्डा बायर्न। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसे सामान्य मानकर उसकी कद्र करना भूल चुके हैं और इसी वजह से हम और बेहतर जिंदगी पाने से खुद को रोक रहे हैं। अब सच बताऊं, अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन है, एक शिकायत है, एक और चाहिए वाला एहसास है जो कभी खत्म नहीं होता। और यहीं से यह किताब शुरू होती है, क्योंकि लेखक कहती हैं कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपकी नजर में है। आप चीजों को देख कैसे रहे हैं, महसूस कैसे कर रहे हैं, वही आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, यार इतना बड़ा दावा कैसे हो सकता है? लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा, सफलता, रिश्ते ये सब हमें खुशी देंगे, लेकिन सच यह है कि अगर आपके अंदर कृतज्ञता नहीं है तो कुछ भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपकी आज की नाखुशी आपकी अपनी सोच का परिणाम है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब आपको बहाने बनाने का मौका नहीं देती। लेखक एक बहुत सीधी लेकिन खतरनाक बात कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द मैजिक की दैट अनलॉक्स एवरीथिंग। यानी कृतज्ञता वह चाबी है जो आपकी जिंदगी के हर दरवाजे को खोल सकती है। अब यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कोई नया ज्ञान नहीं है। लेकिन रुको, खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में अपने पास जो है उसके लिए हर दिन दिल से आभारी होते हो, या बस शिकायतें ही ज्यादा होती हैं? देखो, फर्क यहीं पड़ता है। यह सिर्फ थैंक यू बोलने की बात नहीं है, यह उस भावना को महसूस करने की बात है जो आपके अंदर से निकलती है। जब आप सच्चे दिल से किसी चीज के लिए आभारी होते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हो कि मेरे पास पहले से बहुत कुछ है, और यही सिग्नल आपकी जिंदगी में और चीजों को आकर्षित करता है। लेकिन अगर आप हर समय कमी पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग उसी कमी को बढ़ाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। मान लो एक इंसान है जिसके पास एक ठीक ठाक नौकरी है, घर है, परिवार है, लेकिन वह हर दिन यह सोचता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा क्यों नहीं है, मेरी लाइफ दूसरों जैसी क्यों नहीं है। धीरे धीरे उसका फोकस सिर्फ कमी पर रहने लगता है, और फिर वही होता है जो हमेशा होता है, वह और ज्यादा तनाव में जाता है, उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं और वह खुद को अनलकी मानने लगता है। अब यही इंसान अगर हर दिन यह देखना शुरू कर दे कि उसके पास क्या है, एक स्टेबल इनकम, एक परिवार, एक मौका, तो उसका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगता है, और यहीं असली जादू शुरू होता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ झुकता है। यहां लेखक एक और कड़वी सच्चाई सामने लाती हैं, व्हाट यू डोंट अप्रिशिएट डिसअपीयर्स। यानी जिस चीज की आप कद्र नहीं करते वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी से खत्म होने लगती है। अब यह लाइन खतरनाक क्यों है, समझो। अगर आप अपने रिश्तों की कद्र नहीं करते तो वे कमजोर होने लगते हैं। अगर आप अपने काम की कद्र नहीं करते तो वह बोझ बन जाता है। अगर आप अपनी सेहत की कद्र नहीं करते तो वह बिगड़ने लगती है। मतलब साफ है, आप जो भी नजरअंदाज कर रहे हैं वही आपकी जिंदगी से निकल रहा है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच उल्टा है, जब आप खुश रहना सीख जाते हैं तब सब कुछ सही होने लगता है। अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपने कितनी बार अपने फोन, अपने घर, अपने खाने, अपने शरीर, इन सब के लिए सच में दिल से धन्यवाद महसूस किया है, या आप बस इन्हें नॉर्मल मानकर आगे बढ़ जाते हैं? यही वह छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी का फाउंडेशन बनाती हैं, लेकिन हम इन्हें इतना हल्के में लेते हैं कि हमें इनकी कीमत तब समझ आती है जब ये हमारे पास नहीं रहती। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेखक हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देती हैं। हर दिन सुबह उठकर चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे करने बैठोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आपका दिमाग कैसे स्ट्रगल करता है, क्योंकि हम इतने कंडीशन्ड हो चुके हैं शिकायत करने के लिए कि हमें अच्छाई दिखती ही नहीं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप इसे नहीं बदलते तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। अब यह मत सोचो कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखने से सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा। नहीं, असली बात यह है कि यह आपकी सोच को रिवायर करता है। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हो कि आपके पास पहले से कितना कुछ है, और जैसे ही आपका फोकस बदलता है, आपकी एनर्जी बदलती है,
और फिर आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, बहुत लोग शुरू करते हैं, 2-3 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। और यही वह पॉइंट है जहां आपकी कमिटमेंट की असली परीक्षा होती है। सच बताऊं, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते तो यह सब बेकार है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है और माइंडसेट बदलने में समय लगता है। लेकिन अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं तो धीरे धीरे आपको छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। पहले आप नोटिस करेंगे कि आप कम कंप्लेन करते हैं, फिर आप नोटिस करेंगे कि चीजें थोड़ी स्मूथ होने लगी हैं, और फिर एक दिन आपको लगेगा कि आपकी पूरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल चुका है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर यह इतना पावरफुल है तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं करता? जवाब सिंपल है, क्योंकि यह आसान दिखता है लेकिन करना मुश्किल है। और लोग वही करते हैं जो आसान लगता है, ना कि जो सही होता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर आपने आज भी अपनी नजर नहीं बदली तो कल भी आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी, बस शिकायतें बदल जाएंगी, हालत नहीं। और अब आप शायद अंदर ही अंदर यह सोच रहे होंगे कि ठीक है, कृतज्ञता की बात समझ आ गई, लेकिन असली जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करूं? क्योंकि सच तो यह है कि जब तक चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती तब तक थैंक यू बोलना बहुत फेक लगता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे कहते हैं जब सब ठीक होगा तब ग्रेटफुल बनेंगे। लेकिन लेखक यहीं पर आपकी सोच को तोड़ती हैं। वह कहती हैं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले जिंदगी बदलेगी फिर आप आभारी होंगे, तो आप हमेशा इंतजार ही करते रह जाओगे। क्योंकि बदलाव का क्रम उल्टा है। पहले आपको अपनी भावना बदलनी पड़ेगी, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अब तक आप जिस भी चीज को ब्लेम करते आए हैं, हालात, लोग, किस्मत, वह सब असली वजह नहीं है। अब जरा गहराई में चलते हैं। लेखक एक कॉन्सेप्ट देती हैं जिसे वो मैजिक प्रैक्टिस कहती हैं, यानी कृतज्ञता को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक डेली हैबिट बनाना। और यहां पर वह आपको एक अनकंफर्टेबल जगह पर ले जाती हैं। वह कहती हैं कि सिर्फ अच्छी चीजों के लिए आभारी होना काफी नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप बुरी परिस्थितियों में भी ग्रैटिट्यूड महसूस करना सीखते हो। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये कैसे पॉसिबल है? जब कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए थैंकफुल कैसे हो सकता हूं? और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह उनके कंफर्ट जोन को तोड़ता है। लेकिन सच यही है, अगर आप सिर्फ अच्छे समय में खुश रह सकते हो तो आप कमजोर हो। असली ताकत तब है जब आप बुरे समय में भी अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि वही समय आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है। लेखक कहती हैं कि हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम अपने साथ एक हिडन गिफ्ट लेकर आती है। लेकिन ज्यादातर लोग उस गिफ्ट को कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ पेन पर होता है। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप दर्द को इतना बड़ा बना देते हो कि उसके अंदर छुपा लेसन आपको दिखता ही नहीं। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपको जॉब में रिजेक्शन मिल गया। पहला रिएक्शन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, डाउट, खुद पर गुस्सा। और धीरे धीरे आप यह मानने लगते हो कि शायद आप इनफ नहीं हो। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट में रुककर यह सोचो, इस रिजेक्शन में मेरे लिए क्या सीख है, तो अचानक आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हो सकता है आपको रियलाइज हो कि आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, या शायद यह जॉब आपके लिए सही ही नहीं थी। लेकिन यह क्लैरिटी तभी आएगी जब आप उस सिचुएशन को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखोगे। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार ऐसा किया है ना? किसी एक नेगेटिव घटना को इतना बड़ा बना दिया कि बाकी सारी अच्छी चीजें आपको दिखनी बंद हो गईं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार एक छोटी सी समस्या के कारण पूरा दिन खराब कर दिया है? यही वह पैटर्न है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो चाहे आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएं, आप उन्हें देख ही नहीं पाओगे। लेखक एक और पावरफुल एक्सरसाइज देती हैं, द मैजिक रॉक। अब यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। वह कहती हैं कि रात को सोने से पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लो और दिन की सबसे अच्छी चीज को याद करके उसके लिए धन्यवाद दो। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी चीज से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यहीं आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि यह एक्सरसाइज आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि वह दिन के एंड पर अच्छाई को ढूंढे, न कि बुराई को। और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस यही पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, आप इसे कैजुअली लोगे, 1-2 दिन करोगे, फिर छोड़ दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इसका कोई इमीडिएट इंपैक्ट नहीं है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि असली बदलाव कंसिस्टेंसी से ही आता है। अगर आप रोज यह प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड रिप्रोग्राम होने लगता है।
और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, आप ज्यादा काम हो, ज्यादा अवेयर हो। अब यह बात थोड़ा चुभेगी, लेकिन अगर आप अभी भी यह सोच रहे हो कि मेरे पास थैंकफुल होने के लिए कुछ खास नहीं है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि सच यह है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपने उसे नॉर्मल मान लिया है। आपका शरीर, आपकी सांसें, आपका दिमाग, आपके मौके, ये सब वो चीजें हैं जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है, लेकिन आप इनकी कद्र नहीं करते क्योंकि ये आपको फ्री में मिली हैं। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होता है। आप जो है उसकी कद्र नहीं करते, इसलिए आपको और चाहिए, और जब वह मिलता है तो वह भी कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगता है। फिर आपको और चाहिए, और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता। यही वजह है कि लोग जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और अगर आपने इस साइकिल को नहीं तोड़ा तो आपकी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी, चेसिंग मोर, अप्रिशिएटिंग लेस। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं या सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए तैयार हो तो धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होने लगेंगी। और यही इस किताब का असली मकसद है, आपको सोचने पर मजबूर करना नहीं, बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए पुश करना। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आपको एक और चीज महसूस होने लगती है, रेसिस्टेंस। आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करेगा, वह कहेगा आज मत करो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। और यही वह आवाज है जो आपको हर बार पीछे खींचती है। अगर आप इस आवाज को नहीं पहचानते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सच बताऊं, यही असली लड़ाई है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से। क्योंकि जब तक आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, तब तक कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप यहां हार गए तो फिर चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। और यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ ग्रैटिट्यूड महसूस करने का नहीं है, बल्कि उसे अपनी पहचान बनाने का है। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। और अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहां तक आपने जो भी समझा वह सिर्फ शुरुआत थी। अब बात सिर्फ ग्रैटिट्यूड को महसूस करने की नहीं है, बल्कि उसे अपनी पहचान बनाने की है। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जब कोई चीज आपकी पहचान बनती है तो वह टेम्पररी एफर्ट नहीं रह जाती, वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं ग्रेटफुल बनने की कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन इसे अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाऊं? और यही लेखक आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती हैं, जब तक आप ग्रैटिट्यूड को एक हैबिट की तरह ट्रीट करोगे, वह कभी स्थायी नहीं होगा। आपको उसे अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाना पड़ेगा। देखो, अभी तक आप ग्रैटिट्यूड को एक टास्क की तरह देख रहे थे, सुबह चीजें लिखना, रात को थैंक यू बोलना, लेकिन यह सब सरफेस लेवल है। असली बदलाव तब आता है जब आप हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड महसूस करने लगते हो, बिना किसी एफर्ट के। और यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को पूरी तरह तोड़ना पड़ेगा। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहता है, चेंज नहीं। लेखक यहां एक और पावरफुल आइडिया देती हैं, ग्रैटिट्यूड बिफोर रिसीविंग, यानी आपको उस चीज के लिए भी आभारी होना है जो अभी तक आपको मिली ही नहीं है। अब रुकिए, यही वह पॉइंट है जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मेरे पास है ही नहीं, उसके लिए मैं थैंकफुल कैसे हो सकता हूं? लेकिन यही असली सीक्रेट है। जब आप किसी चीज के लिए पहले से ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हो कि यह ऑलरेडी मेरी रियलिटी का हिस्सा है, और आपका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अब यह कोई जादू नहीं है, यह साइकोलॉजी है। आपका दिमाग उसी चीज को ढूंढता है जिस पर आप फोकस करते हो। अगर आप लगातार स्कैर्सिटी यानी कमी पर ध्यान देते हो, तो आपका दिमाग उसी के प्रूफ ढूंढेगा। लेकिन अगर आप अबंडेंस यानी भरपूर होने की फीलिंग में रहते हो, तो आपका दिमाग अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है, और यही फर्क बनाता है। लेकिन यहां एक खतरा है, बहुत लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ इमेजिन करने से सब कुछ मिल जाएगा, और फिर जब रियलिटी वैसी नहीं होती तो वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सच यह है, ग्रैटिट्यूड आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, लेकिन एक्शन आपको रिजल्ट देता है। अगर आप सिर्फ महसूस कर रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे, तो कुछ नहीं बदलेगा। और अगर आप सिर्फ एक्शन ले रहे हो लेकिन अंदर से नेगेटिव हो, तो आप जल्दी थक जाओगे। आपको दोनों का बैलेंस चाहिए, और यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं।
अब एक रियल सिचुएशन लेते हैं। मान लो आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो, बिल्स का प्रेशर है, फ्यूचर अनसर्टन है। अब ऐसे में ग्रैटिट्यूड महसूस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन यहीं पर आपको खुद को चैलेंज करना है। आपको यह देखना है कि इस स्ट्रगल में भी क्या सीख छुपी है। हो सकता है यह आपको डिसिप्लिन बना रहा हो सकता है यह आपको स्मार्टर डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर रहा हो, और यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपको आगे ले जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे तो आप उसी जगह स्टक रहोगे। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार फ्यूचर के डर में प्रेजेंट को खराब किया है ना? आपने सोचा है कि जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी लाइफ स्टेबल होगी तब मैं रिलैक्स करूंगा। लेकिन यह सोच आपको कभी उस पॉइंट तक पहुंचने ही नहीं देगी, क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर में जी रहे हो, प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लेखक यहां एक और शार्प बात कहती हैं, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, व्हाट मेक्स यू थिंक यू वुड बी ग्रेटफुल फॉर मोर। यानी अगर आप अभी जो है उसके लिए थैंकफुल नहीं हो तो ज्यादा मिलने पर भी आप थैंकफुल नहीं हो पाओगे। अब यह लाइन डेंजरस क्यों है? समझो, क्योंकि यह सीधे आपकी माइंडसेट को चैलेंज करती है। यह कहती है कि प्रॉब्लम आपकी सर्कमस्टेंसेस नहीं है, प्रॉब्लम आपकी परसेप्शन है। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि यह सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या मैं सच में रेडी हूं बदलने के लिए, या मैं सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन चाहता हूं? क्योंकि अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको अपने डेली बिहेवियर में चेंजेस करने होंगे। आपको हर छोटी चीज में ग्रैटिट्यूड ढूंढना होगा, चाहे वह कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों न लगे। और यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट आता है। जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो तो आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। फर्क समझो, रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, इमोशन ड्रिवन होता है, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, कंट्रोल्ड होता है। और यही कंट्रोल आपकी जिंदगी को बदलता है, क्योंकि अब आप परिस्थितियों के स्लेव नहीं हो, आप उनके मास्टर बन जाते हो। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि आपका पुराना प्रोग्रामिंग बार बार वापस आएगा। आप फिर से कंप्लेन करोगे, फिर से नेगेटिव सोचोगे, और यही आपकी असली परीक्षा होगी। क्या आप हर बार खुद को पकड़ पाओगे? क्या आप हर बार खुद को याद दिला पाओगे कि मुझे ग्रैटिट्यूड में रहना है? अगर नहीं तो आप वापस वहीं चले जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। अब एक आखिरी बात, और यह थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी। अगर आप अभी भी यह सोच रहे हो कि यह सब मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो शायद आप सही हो, क्योंकि यह सिर्फ उनके लिए काम करता है जो इसे सीरियसली लेते हैं। जो लोग आधे अधूरे मन से करते हैं, उन्हें आधे अधूरे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। और अगर आप भी वही कर रहे हो तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है, एवरेज लाइफ, एवरेज रिजल्ट्स, एवरेज सेटिस्फैक्शन। तो अब फैसला आपका है, क्या आप ग्रैटिट्यूड को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह रखोगे या उसे अपनी आइडेंटिटी बनाओगे? क्योंकि अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया तो अगला लेवल आपके लिए हमेशा अनरीचेबल रहेगा, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन अगर आप अभी भी डाउट में हो तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगला कदम आपकी पूरी रियलिटी को हिला सकता है। अब यहां से बात थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब तक आपने ग्रैटिट्यूड को समझा, थोड़ा महसूस भी किया, शायद प्रैक्टिस भी शुरू की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनी सबसे बड़ी समस्याओं पर अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि सच तो यही है, जब तक सब ठीक चल रहा होता है तब तक ग्रेटफुल होना आसान है, लेकिन जब जिंदगी आपको दबाने लगती है तब आपका असली लेवल सामने आता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे कहते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स के बीच मैं थैंकफुल कैसे रहूं? और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल अनकंफर्टेबल है। लेखक यहीं पर एक ऐसी बात कहती हैं जो सीधे दिल पर लगती है, एवरी प्रॉब्लम इज अ गिफ्ट इन डिस्गाइज। अब यह सुनने में मोटिवेशनल कोट लगता है, लेकिन सच में अगर आप इसे समझ गए तो यह आपकी पूरी सोच को हिला देगा। क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी हर समस्या, हर दर्द, हर सेटबैक आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके लिए है। लेकिन यह बात मानना आसान नहीं है, क्योंकि जब दर्द होता है तो दिमाग लॉजिक नहीं सुनता, वह बस एस्केप चाहता है। अब जरा खुद को एक सिचुएशन में रखो। मान लो आपका किसी बहुत करीबी इंसान से झगड़ा हो गया, इमोशंस हाई हैं, ईगो बीच में है, और आपको लग रहा है कि सामने वाला पूरी तरह गलत है। अब ऐसे में ग्रैटिट्यूड कहां से आएगा? लेकिन अगर आप वहीं रुककर यह सोचो, इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या सीख है, तो धीरे धीरे चीजें साफ होने लगती हैं। हो सकता है आपको रियलाइज हो कि आप कम्युनिकेशन में कमजोर हो, या शायद आप जल्दी रिएक्ट कर देते हो, और यही वह मोमेंट है जहां ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लेम करते रहोगे तो आप वही गलती बार बार रिपीट करोगे। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी ना कभी किसी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह देखा है, सॉल्यूशन की तरह नहीं।
ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपनी गलती को इग्नोर किया है और सामने वाले को गलत ठहराया है? यही वह पैटर्न है जो आपकी जिंदगी को स्टैग्नेट करता है, और अगर आपने इसे नहीं तोड़ा तो चाहे आप कितनी भी नॉलेज ले लो, आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी। लेखक यहां एक प्रैक्टिकल टेक्निक देती हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तुरंत 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप उस सिचुएशन में भी ग्रेटफुल हो सकते हो। अब यह एक्सरसाइज सुनने में सिंपल है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका माइंड नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ भागता है। वह आपको बार बार याद दिलाएगा कि देखो कितना गलत हो रहा है, लेकिन आपको उसे फोर्स करना है कि वह अच्छाई भी देखे, और यही डिसिप्लिन आपको अलग बनाता है। अब यह मत सोचो कि इससे आपकी प्रॉब्लम्स मैजिकली खत्म हो जाएंगी। नहीं, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा, और जब आपका रिस्पॉन्स बदलता है तो धीरे धीरे सिचुएशन भी बदलने लगती है, क्योंकि अब आप पैनिक में डिसीजंस नहीं ले रहे, आप क्लैरिटी में डिसीजंस ले रहे हो। और यही फर्क है सक्सेसफुल और स्टक लोगों में। यहां एक और डेंजरस ट्रैप है। बहुत लोग ग्रैटिट्यूड को एस्केप की तरह यूज करने लगते हैं। वे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं और बस पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह गलत है। ग्रैटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना है। अगर आप रियलिटी को इग्नोर कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। अब थोड़ा रुक कर सोचिए, आपकी जिंदगी में अभी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे आप भाग रहे हो? कौन सा एरिया है जहां आप बार बार कंप्लेन कर रहे हो लेकिन कुछ बदल नहीं रहे? यही वह जगह है जहां आपको ग्रैटिट्यूड अप्लाई करना है, क्योंकि वहीं आपकी ग्रोथ छुपी है, और अगर आपने उसे इग्नोर किया तो आप वहीं फंसे रहोगे। लेखक एक और सटल पॉइंट देती हैं। ग्रैटिट्यूड आपके फियर को कम करता है, क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने लगते हो तो आपका दिमाग थ्रेट मोड से निकलकर सॉल्यूशन मोड में आ जाता है, और जब आप सॉल्यूशन मोड में होते हो तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो। लेकिन अगर आप फियर में फंसे रहते हो तो आप वही चॉइसेस करते हो जो आपको सेफ लगती है, ना कि जो सही होती हैं। और यही वजह है कि बहुत लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। वे रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन सच यह है, डर हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हो। अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ डर को देखोगे तो वह मैनेजेबल लगेगा, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करोगे या उससे भागोगे तो वह और बड़ा होता जाएगा। अब यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन अगर आप अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को कर्स मान रहे हो तो आप अपनी ग्रोथ को खुद ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उसे उस नजर से देख पाते हैं। और अगर आपने यह नजर डेवलप नहीं की तो आपकी जिंदगी वही रहेगी, सेम स्ट्रगल्स, सेम पैटर्न्स, सेम रिजल्ट्स। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हो, या आप वही पुराने तरीके से रिएक्ट करते रहोगे? क्योंकि अगर आपने यह शिफ्ट नहीं किया तो अगला लेवल आपके लिए हमेशा अनरीचेबल रहेगा। और यहीं से कहानी और इंटेंस होने वाली है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का नहीं है, बल्कि अपनी पूरी रियलिटी को कॉन्शियसली डिजाइन करने का है। और अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी सोच की जड़ तक हिला सकता है। अब तक आप यह समझ चुके हो कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक ताकत है, एक ऐसा टूल जो आपकी पूरी रियलिटी को शेप कर सकता है। लेकिन अब जो आने वाला है वह थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहां से आप अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बन जाते हो। अब तक आप कह सकते थे कि हालात ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, किस्मत खराब है, लेकिन अब यह सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, लेकिन सच यही है, अगर आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर नहीं बनते तो आप हमेशा सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम बने रहोगे। लेखक यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं, द मैजिक चेक। यह सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा है। आइडिया यह है कि आप अपने आप को एक इमेजिनरी चेक लिखते हो, उस अमाउंट के लिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, और फिर आप उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो। अब आप सोच रहे होंगे, यार यह तो बस इमेजिनेशन है, इससे क्या होगा? और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन रुको, यह समझो कि यहां पैसे की बात नहीं हो रही, यहां माइंडसेट की बात हो रही है। जब आप खुद को एक बड़ी अमाउंट का चेक लिखते हो और उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हो, तो आप अपने दिमाग को स्कैर्सिटी से निकालकर पॉसिबिलिटी में ले जाते हो। आपका ब्रेन सडनली यह मानने लगता है कि यह पॉसिबल है, और यही बिलीफ आपके एक्शंस को बदलता है, क्योंकि जब तक आपको अंदर से यकीन नहीं होगा तब तक आप बाहर कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं करोगे। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, आपने कितनी बार अपने सपनों को खुद ही छोटा किया है?
कितनी बार आपने सोचा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है? यही वह हिडन बैरियर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और अगर आपने इसे नहीं तोड़ा तो आप हमेशा सेफ खेलते रहोगे, और सेफ खेलकर कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनता। लेखक एक और शार्प बात कहती हैं, यू मस्ट फील एज इफ योर डिजायर हैज ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड। यानी आपको अपने गोल को ऐसे फील करना है जैसे वह ऑलरेडी आपकी रियलिटी का हिस्सा है। अब यह सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन यही वह टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करती है। जब आप किसी चीज को ऑलरेडी अचीव्ड मानते हो तो आपका दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करने लगता है, और यही बिहेवियर आपको उस गोल के करीब ले जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बहुत लोग सिर्फ इमेजिनेशन में ही खो जाते हैं। वे विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और फिर वे कहते हैं कि यह काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है, यह हाफ प्रोसेस है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो आप खुद को फूल कर रहे हो, और यह बात थोड़ी चुभेगी लेकिन जरूरी है। अब एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। आप रोज इमेजिन करते हो कि आपके पास बहुत पैसा है, आप थैंकफुल फील करते हो, लेकिन आप अपने स्किल्स इंप्रूव नहीं कर रहे, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे, रिस्क नहीं ले रहे, तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ आधा काम किया है। ग्रैटिट्यूड आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन जर्नी आपको खुद तय करनी पड़ती है। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार कुछ बड़ा सोचा है, थोड़ा एक्साइटेड हुए हो, लेकिन फिर एक्शन लेने से डर गए हो। आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि अभी सही समय नहीं है, और यही वह एक्सक्यूज है जो आपकी जिंदगी को एवरेज बनाए रखता है। अब यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी पूरी सोच बदल सकती है। लेखक कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, यानी जो आप महसूस करते हो वही बढ़ता है। अगर आप फियर में हो तो फियर बढ़ेगा, अगर आप डाउट में हो तो डाउट बढ़ेगा, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और यही रीजन है कि कुछ लोग सेम सिचुएशन में भी ग्रो करते हैं और कुछ लोग स्टक रह जाते हैं। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि आपको खुद से यह पूछना पड़ेगा, मैं अभी किस एनर्जी में जी रहा हूं? क्या मैं थैंकफुल हूं, या मैं हर समय कंप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट आंसर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी है। लेखक यहां एक और प्रैक्टिस देती हैं, ग्रैटिट्यूड फॉर मनी। वह कहती हैं कि आपको अपने पास जो भी पैसा है उसके लिए जेन्युइनली थैंकफुल होना चाहिए, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप पैसे को लेकर नेगेटिव हो तो आप उसे रिपेल करते हो, लेकिन अगर आप उसे अप्रिशिएट करते हो तो आप उसे अट्रैक्ट करते हो। अब यह कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। अब सच बताइए, जब आप बिल पे करते हो तो आपका फीलिंग क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, डर या रिलीफ? अगर आप हर बार पैसे देते समय नेगेटिव फील करते हो तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल दे रहे हो कि पैसा जा रहा है। लेकिन अगर आप थैंकफुल फील करते हो कि मेरे पास देने के लिए पैसा है, तो आपका फोकस बदल जाता है। और यही छोटा सा शिफ्ट बहुत बड़ा फर्क लाता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि आपके पुराने बिलीफ्स बार बार सामने आएंगे। आप सोचोगे, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बीच मैं थैंकफुल कैसे रहूं? और यही आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर आप इस पॉइंट पर जीत गए तो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन अगर आप यहां हार गए तो आप वही साइकिल रिपीट करते रहोगे। अब एक आखिरी सवाल, और यह थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, या आप सिर्फ सेफ रहना चाहते हो? क्योंकि अगर आप सेफ खेलते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। लेकिन अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ग्रैटिट्यूड को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए रेडी हो, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। लेकिन यहां से असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ सोच बदलने का नहीं है, बल्कि अपने एक्शंस को उस सोच के हिसाब से अलाइन करने का है। और अगर आपने यह नहीं किया तो आपका सारा नॉलेज बेकार हो जाएगा। और यहीं से कहानी और भी इंटेंस होने वाली है, क्योंकि अब बात सिर्फ आपके माइंडसेट की नहीं है, अब बात आपके हैबिट्स की है। और अगर आपकी हैबिट्स नहीं बदली तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिससे आप शायद अभी भी बच रहे हो। अब यहां से खेल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ सोचने या महसूस करने की नहीं है, अब बात आपकी आदतों की है। और सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं, क्योंकि माइंडसेट बदलना आसान लगता है, लेकिन हैबिट्स बदलना यह असली युद्ध है। अब तक आप ग्रैटिट्यूड को समझ चुके हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी डेली हैबिट्स वही पुरानी हैं, तो आपका रिजल्ट भी वही पुराना ही रहेगा। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। लेखक यहां एक बहुत सीधी लेकिन डेंजरस बात कहती हैं,
वॉट एवर यू थिंक अबाउट एंड फील यू ब्रिंग अबाउट। यानी आप जो सोचते हो और महसूस करते हो वही आपकी जिंदगी में आता है। अब यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसे डीपली समझो तो यह आपकी पूरी जिम्मेदारी तय कर देती है, क्योंकि अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूं जिससे यह हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर चीज मेरी सोच से ही हो रही है? और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, हर एक्सटर्नल इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस इवेंट पर आपका रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में है, और यही रिएक्शन धीरे धीरे आपकी रियलिटी को शेप करता है। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो, कंप्लेन करते हो, तो आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव बना देते हो, और यही नेगेटिविटी आपके रिजल्ट्स को लिमिट करती है। अब एक सिंपल सिचुएशन देखो, सुबह उठते ही आपका मूड खराब हो गया, शायद किसी छोटी सी बात की वजह से। अब आप पूरे दिन उसी मूड में रहते हो, लोगों से इरिटेट होना, काम में फोकस ना होना, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आना, और फिर दिन के एंड में आप कहते हो आज का दिन खराब था। लेकिन सच यह है, दिन खराब नहीं था, आपका रिएक्शन खराब था। और यही वह पैटर्न है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खराब करता है। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार अपने मूड को अपने दिन का कंट्रोलर बनने दिया है ना? आपने खुद को रोका नहीं, खुद को ऑब्जर्व नहीं किया, बस फ्लो में बहते गए। और यही अनकॉन्शियस लिविंग है। अगर आप इसे नहीं बदलते तो आप कभी कंट्रोल में नहीं आ पाओगे। लेखक यहां एक पावरफुल प्रैक्टिस देती हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग। सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन इसे सीरियसली लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इतनी आदत डाल चुके हैं कंप्लेन करने की कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब शुरू हो जाते हैं। वेदर की कंप्लेंट, ट्रैफिक की कंप्लेंट, लोगों की कंप्लेंट, अपने काम की कंप्लेंट, और धीरे धीरे यह कंप्लेंट आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब यह बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप बार बार कंप्लेन कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी को खुद पॉइजन कर रहे हो, क्योंकि हर कंप्लेंट के साथ आप अपनी एनर्जी को नीचे गिराते हो, और जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते, और फिर आप उसी लो स्टेट में और गलत चॉइसेस करते हो, और यही विशेष साइकिल आपको स्टक रखता है। अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपने आज कितनी बार कंप्लेन किया है? सुबह से अब तक ईमानदारी से गिनिए। शायद आपको खुद पर हैरानी होगी, और यही अवेयरनेस पहला स्टेप है चेंज का, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। लेखक एक और टेक्निक देती हैं, हर बार जब आप कंप्लेन करने वाले हो, खुद को तुरंत पकड़ो और उसे रिप्लेस करो ग्रैटिट्यूड से। अब यह आसान नहीं है, क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली पुराने पैटर्न में चला जाएगा, लेकिन आपको कॉन्शियसली उसे रोकना पड़ेगा, और यही डिसिप्लिन आपको अलग बनाएगा। अब एक और डेंजरस ट्रैप समझो। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं कंप्लेन नहीं करता, लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर नेगेटिव सोच रहे हो तो भी वही इफेक्ट होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपकी इनर डायलॉग को सुनता है, ना कि सिर्फ आपके वर्ड्स को। अगर अंदर नेगेटिविटी है तो बाहर पॉजिटिविटी दिखाने का कोई फायदा नहीं। अब एक रियल सिनेरियो लेते हैं। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कंप्लेन करो, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, या फिर आप रुककर यह सोचो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही छोटा सा डिसीजन आपकी डायरेक्शन बदल देता है, और यही डेली चॉइसेस मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। और यही लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन छोटे चॉइसेस को इग्नोर करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन सच यह है, हर दिन हर छोटा डिसीजन ही आपका फ्यूचर बना रहा है। अगर आपने छोटे लेवल पर कंट्रोल नहीं लिया तो बड़ा चेंज कभी नहीं आएगा। अब यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी पूरी अप्रोच बदल सकती है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक फिल्टर है। आप दुनिया को कैसे देखते हो, वह इस फिल्टर से डिसाइड होता है। अगर आपका फिल्टर नेगेटिव है तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन अगर आपका फिल्टर ग्रैटिट्यूड है तो आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और यही फर्क है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सिचुएशन सेम होती है, लेकिन परसेप्शन अलग होता है, और परसेप्शन ही रिजल्ट को डिफाइन करता है। अब एक आखिरी सवाल, और यह थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। क्या आप अपने डेली हैबिट्स को बदलने के लिए रेडी हो, या आप सिर्फ सुनकर अच्छा फील करना चाहते हो? क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते तो यह सब नॉलेज बेकार है, और अगर आपने अपनी हैबिट्स नहीं बदली तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। और यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ अवेयरनेस का नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी का है। और कंसिस्टेंसी वही चीज है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। और अगर नहीं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला सच थोड़ा और कठोर है,
और शायद आपको खुद से नजरें मिलाना मुश्किल कर दे। और अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग क्वाइटली हार मान लेते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ समझने या करने की नहीं है, अब बात कंसिस्टेंसी की है। और सच बताऊं, कंसिस्टेंसी ही वह दरवाजा है जिसके सामने सबसे ज्यादा लोग खड़े रह जाते हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। शुरुआत में सब एक्साइटेड होते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखना, कंप्लेन रोकना, पॉजिटिव सोचना, लेकिन कुछ दिन बाद एनर्जी गिरने लगती है, इंटरेस्ट कम होने लगता है, और फिर वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, यह आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि आप इसके लिए पूरी तरह कमिटेड नहीं हो। और कमिटमेंट वह चीज है जिसे लोग समझते कम है, बोलते ज्यादा है। कमिटमेंट का मतलब है चाहे मन करे या ना करे, चाहे मूड हो या ना हो, आप वह काम करते रहो। क्योंकि अगर आप मूड के हिसाब से चलोगे तो आपकी जिंदगी भी मूड के हिसाब से ही चलेगी, अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, एवरेज। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहती हैं, द मोर यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड द मोर मैजिकल योर लाइफ बिकम्स। लेकिन इस लाइन का असली मतलब लोग समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन असल में यह क्वांटिटी की बात नहीं है, यह कंसिस्टेंसी की बात है। आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, लेकिन बिना ब्रेक के, और यही छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक दिन पूरा ओशन बनाती हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सच, आपने भी कई बार कुछ शुरू किया है मोटिवेशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया है ना? जिम, पढ़ाई, कोई नई स्किल, शुरुआत स्ट्रांग एंड साइलेंट। और यही पैटर्न आपकी जिंदगी के हर एरिया में रिपीट हो रहा है। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो चाहे आप कितनी भी नॉलेज ले लो, रिजल्ट नहीं बदलेगा। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने खुद को बार बार प्रूव किया है कि आप शुरुआत तो कर सकते हो, लेकिन अंत तक नहीं ले जा सकते। और धीरे धीरे यह बिलीफ आपके अंदर सेट हो जाता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, और यही बिलीफ आपको हर बार पीछे खींचता है। अब लेखक आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देती हैं, बिल्ड अ ग्रैटिट्यूड रिचुअल। यानी ग्रैटिट्यूड को रैंडम एक्टिविटी मत बनाओ, उसे एक फिक्स्ड रूटीन बनाओ, जैसे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। क्योंकि जब कोई चीज रूटीन बन जाती है तो वह एफर्ट नहीं लगती, वह ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, बहुत लोग रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते, क्योंकि वे डिसिप्लिन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है आप वही करते हो जो जरूरी है, न कि जो आसान है। और यही वह पॉइंट है जहां आपकी असली ग्रोथ होती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके पास कोई डेली रिचुअल है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, या आपका दिन बस वैसे ही फ्लो में निकल जाता है? क्योंकि अगर आपका दिन प्लान्ड नहीं है तो वह डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, और डिफॉल्ट मोड हमेशा एवरेज होता है। लेखक यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देती हैं, ग्रैटिट्यूड को फील करना जरूरी है, सिर्फ लिखना नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ मैकेनिकली लिख रहे हो तो उसका कोई असर नहीं होगा। आपको उस इमोशन को जेन्युइनली महसूस करना होगा। और यह आसान नहीं है, क्योंकि आपका माइंड अक्सर डिस्ट्रैक्टेड रहता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब आप थैंक यू बोलो तो एक सेकंड के लिए रुककर उस फीलिंग को महसूस करो। सच में महसूस करो कि यह चीज आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रही है, और आप नोटिस करोगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपकी पूरी परसेप्शन को बदल देती है। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल सच है, अगर आप जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हो तो आप खुद को सबटाज कर रहे हो, क्योंकि यह प्रोसेस स्लो है, ग्रेजुअल है। और अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो आप बीच में ही छोड़ दोगे, और यही ज्यादातर लोग करते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन देखो। मान लो आपने डिसाइड किया कि आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे। पहले 2-3 दिन सब ठीक चलता है, फिर एक दिन आप मिस कर देते हो, और फिर आपका माइंड आपको कन्विंस करता है कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू करेंगे। और यही वह मोमेंट है जहां आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, क्योंकि एक दिन का ब्रेक धीरे धीरे कई दिनों में बदल जाता है। और यही आपकी असली परीक्षा है, क्या आप उस ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ सकते हो, या आप उसे एक्सक्यूज बना लोगे। क्योंकि फर्क यही बनाता है, सक्सेसफुल लोग गिरते हैं लेकिन तुरंत उठ जाते हैं, एवरेज लोग गिरते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। अब यह बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप अभी भी एक्सक्यूजेस बना रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप जानते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन आप कर नहीं रहे, और यही गैप आपकी जिंदगी को एवरेज बनाए रखता है। लेखक यहां एक सतल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर देती हैं, ग्रैटिट्यूड इज अ चॉइस। यानी यह कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं है, यह आपका डिसीजन है। हर मोमेंट आप डिसाइड करते हो कि आप कंप्लेन करोगे या अप्रिशिएट करोगे, और यही स्मॉल डिसीजंस मिलकर आपकी लाइफ को शेप करते हैं। अब थोड़ा रुककर सोचिए, अगर आप आज से जेन्युइनली डिसाइड कर
लो कि मैं हर दिन ग्रैटिट्यूड चूज करूंगा, तो आपकी जिंदगी 6 महीने बाद कैसी होगी? और अगर आप कुछ नहीं बदलते तो कैसी होगी? फर्क साफ दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस फर्क के लिए मेहनत करने को तैयार हो? और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखने का नहीं है, बल्कि उसे इतना स्ट्रांग बनाने का है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला ना सके। और अगर आपने यह लेवल अचीव नहीं किया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगला सच आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाने वाला है, और शायद आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं हो। और अब हम उस मोड पर पहुंच गए हैं जहां चीजें और ज्यादा ईमानदार हो जाती हैं, क्योंकि अब तक आपने समझ लिया कि ग्रैटिट्यूड क्या है, उसे कैसे प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। लेकिन अब असली सवाल सामने आता है, क्या आप सच में अंदर से बदल रहे हो या बस ऊपर से खुद को कन्विंस कर रहे हो? क्योंकि यही सबसे बड़ा धोखा होता है इंसान खुद से। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ शब्दों में ग्रेटफुल हो और दिल से नहीं, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। लेखक यहां एक बहुत शार्प बात कहती हैं, सेइंग थैंक यू इज नॉट इनफ, यू मस्ट फील इट। अब यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रैटिट्यूड को एक फॉर्मेलिटी बना देते हैं। वे थैंक यू बोलते हैं, लेकिन अंदर कोई इमोशन नहीं होता, और जब इमोशन नहीं होता तो एनर्जी नहीं बनती, और जब एनर्जी नहीं बनती तो कोई चेंज नहीं आता। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग स्टक रह जाते हैं। अब जरा खुद को ऑब्जर्व करो, आपने कितनी बार थैंक यू सिर्फ बोलने के लिए बोला है, बिना महसूस किए? यही वह हैबिट है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, क्योंकि आप सोचते हो कि आप सही कर रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं बदल रहा। और यही सबसे डेंजरस स्थिति है, जब आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में आप वहीं खड़े हो। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार खुद को कन्विंस किया है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच में आप एफर्ट नहीं डाल रहे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने हर दिन ग्रैटिट्यूड को फील किया है, या बस कभी कभी? यही फर्क बनाता है। लेखक यहां एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं, फील इट इन योर हार्ट, यानी ग्रैटिट्यूड को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से महसूस करना है। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, लेकिन यहीं आपको खुद को ट्रेन करना है। आपको कॉन्शियसली उस फीलिंग को क्रिएट करना है। अब एक सिंपल तरीका समझो, जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल हो, तो उस मोमेंट को इमेजिन करो जब वह चीज आपकी जिंदगी में आई थी। उस खुशी को याद करो, उस रिलीफ को महसूस करो, और धीरे धीरे वह फीलिंग आपके अंदर वापस आने लगेगी। और यही फीलिंग आपकी एनर्जी को बदलती है। लेकिन यहां एक ट्रैप है, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे फील ही नहीं होता। और यह सच भी है, क्योंकि हम इतने डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं अपनी इमोशंस से कि हमें फील करना ही भूल गए हैं। हम बस सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। और यही रीजन है कि ग्रैटिट्यूड हमारे लिए काम नहीं करता। अब यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से नम हो चुके हो। और यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि जब आप अच्छे इमोशंस फील नहीं कर पाते, तो आप लाइफ का असली मजा ही मिस कर देते हो। और अगर आपने इसे नहीं बदला, तो चाहे आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अब एक रियल सिचुएशन लेते हैं। मान लो आपके पास एक अच्छा घर है, खाना है, बेसिक कंफर्ट्स हैं, लेकिन आप उन्हें नोटिस ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। और यही प्रॉब्लम है, जो चीज बार बार मिलती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि लोग हमेशा कुछ नया चाहते हैं। लेकिन लेखक कहती हैं, अगर आप पुराने में वैल्यू नहीं देख सकते, तो नया भी आपको खुश नहीं करेगा। और यह लाइन डेंजरस क्यों है? क्योंकि यह आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती है। यह कहती है कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अवेयरनेस में है। अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपने आखिरी बार कब जेन्युइनली अपने जीवन की किसी छोटी चीज के लिए खुशी महसूस की थी? जैसे एक अच्छी चाय, एक शांत सुबह, या किसी का सिंपल जेस्चर। अगर आपको याद करने में समय लग रहा है, तो यह एक वार्निंग साइन है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप ऑटो पायलट मोड में जी रहे हो। और यही ऑटो पायलट आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि इसमें आप बस सर्वाइव करते हो, ट्रूली लाइव नहीं करते। और ग्रैटिट्यूड ही वह टूल है जो आपको इस ऑटो पायलट से बाहर निकाल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे सच में महसूस करते हो। अब एक और सटल पॉइंट, जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो आप नेचुरली दूसरों के प्रति भी काइंड हो जाते हो। आपका बिहेवियर बदलने लगता है, आप ज्यादा पेशेंट, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाते हो। और यही चेंज आपके रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर से ग्रेटफुल हो, तो यह चेंज कभी नहीं आएगा। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आपके रिश्ते वैसे हैं जैसे आप चाहते हो?
या उनमें भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है? और अगर है तो क्या आपने कभी ग्रैटिट्यूड को वहां अप्लाई किया है? क्योंकि हम अक्सर अपने करीब के लोगों को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम उनकी अच्छाइयों को नॉर्मल मान लेते हैं और उनकी गलतियों पर फोकस करते हैं, और यही पैटर्न रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर करता है। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो एक दिन आपको रियलाइज होगा कि जो लोग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे वे आपसे दूर हो गए हैं, और तब ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत देर हो जाएगी। तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में फील करने के लिए रेडी हो, या आप बस समझने तक ही सीमित रहोगे? क्योंकि अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया तो आपकी पूरी जर्नी अधूरी रह जाएगी, और यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है। क्योंकि अगला कदम सिर्फ फील करने का नहीं है, बल्कि उस फीलिंग को एक्शन में बदलने का है। और अगर आपने यह नहीं किया तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगला सच आपको खुद के सामने खड़ा कर देगा, और शायद आप उससे बच नहीं पाओगे। और अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां खेल और ज्यादा साफ हो जाता है। क्योंकि अब तक आपने समझा, महसूस किया, कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश की, लेकिन अब असली सवाल सामने है, क्या आप उस फीलिंग को अपने एक्शंस में बदल पा रहे हो या नहीं? क्योंकि अगर आपकी फीलिंग और आपके एक्शंस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई ही रहेगी। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अंदर से ग्रेटफुल हो और बाहर से कंप्लेन करते हो तो आप खुद के खिलाफ काम कर रहे हो। लेखक यहां एक बहुत सीधी और खतरनाक बात कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट द फीलिंग, इट मस्ट बी फॉलोड बाय एक्शन। यानी अगर आप सिर्फ महसूस कर रहे हो लेकिन उस हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे तो वह ग्रैटिट्यूड अधूरा है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फील करना ही काफी है। लेकिन सच यह है, जब तक आपकी एक्शंस अलाइन नहीं होंगी तब तक आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने काम के प्रति जेन्युइनली ग्रेटफुल हो? अगर हां, तो क्या आपका एफर्ट भी वैसा ही है, या आप काम को बोझ समझकर बस किसी तरह पूरा करते हो? क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए थैंकफुल हो तो आपका बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। आप उसमें ज्यादा अटेंशन देते हो, ज्यादा केयर करते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हो। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार कहा होगा कि मैं अपने परिवार के लिए थैंकफुल हूं, लेकिन क्या आपने उनके लिए टाइम निकाला? क्या आपने उन्हें जेन्युइनली अप्रिशिएट किया, या बस अपने माइंड में सोच लिया और आगे बढ़ गए? यही डिस्कनेक्ट आपकी जिंदगी को अंदर से हॉलो बना रहा है। लेखक यहां एक और पावरफुल प्रैक्टिस देती हैं, ग्रैटिट्यूड इन एक्शन। यानी हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपकी ग्रैटिट्यूड को रिफ्लेक्ट करे। अगर आप अपने शरीर के लिए थैंकफुल हो तो उसे हेल्थी रखने के लिए एफर्ट डालो। अगर आप अपने पैसे के लिए थैंकफुल हो तो उसे वाइजली यूज करो। अगर आप अपने रिश्तों के लिए थैंकफुल हो तो उन्हें नर्चर करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में दिखता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, अगर आपकी एक्शंस चेंज नहीं हो रही तो आपकी ग्रैटिट्यूड फेक है। और यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। क्योंकि असली ग्रैटिट्यूड आपको लेजी नहीं बनाता, वह आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। वह आपको पुश करता है कि आप जो आपके पास है उसकी वैल्यू बढ़ाओ। अब एक रियल सिचुएशन देखो। मान लो आप कहते हो कि मैं अपनी जॉब के लिए थैंकफुल हूं, लेकिन आप रोज लेट आते हो, मिनिमम एफर्ट देते हो, कंप्लेन करते हो। तो क्या यह ग्रैटिट्यूड है? नहीं, यह सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन है। और जब आप खुद को डिसीव करते हो तो आप ग्रोथ के सारे दरवाजे बंद कर देते हो। अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी के कौन से एरिया में यह गैप है? कहां आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो? यही वह जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि यही इनकंसिस्टेंसी आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है। लेखक एक और शार्प पॉइंट देती हैं, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू डिजायर। यानी आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपका गोल ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है। अब यह सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रिटेंड करो। इसका मतलब है कि आप उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन दिखाओ। अब एक एग्जाम्पल समझो। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अभी से अपने पैसे को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करो। अगर आप फिट होना चाहते हो तो अभी से हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करो, क्योंकि अगर आप अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो फ्यूचर में भी नहीं हो पाओगे। और यही रियलिटी है जिससे लोग भागते हैं। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार सोचा है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, लेकिन सच उल्टा है। पहले आपको डिसिप्लिन्ड बनना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। अब यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन अगर आप अभी भी एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो तो आप खुद को रोक रहे हो। आप जानते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उसे पोस्टपोन कर रहे हो। और यही प्रोक्रास्टिनेशन आपकी जिंदगी को एवरेज बनाए रखता है। लेखक यहां एक और सतल लेकिन पावरफुल आइडिया देती हैं,
ग्रैटिट्यूड आपके स्टैंडर्ड्स को रेज करता है। जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो तो आप अपने लाइफ के हर एरिया में बेटर चॉइसेस करना शुरू कर देते हो। आप एवरेज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास जो है वह वैल्यूएबल है और उसे वेस्ट करना गलत है। अब एक सवाल, क्या आप अपने लाइफ के स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए रेडी हो, या आप अभी भी मिनिमम एफर्ट से सैटिस्फाइड हो? क्योंकि अगर आप मिनिमम पर जी रहे हो तो आपको मैक्सिमम कभी नहीं मिलेगा, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि अब बात सिर्फ सोच और फीलिंग की नहीं है, अब बात एक्सिक्यूशन की है। और एक्सिक्यूशन वही चीज है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्शन लेना शुरू करते हो, रेजिस्टेंस और भी स्ट्रांग हो जाता है। आपका माइंड आपको और एक्सक्यूजेस देगा और डिस्ट्रैक्शंस देगा, और यही आपकी असली परीक्षा होगी। तो अब सवाल यह है, क्या आप उस रेजिस्टेंस के सामने टिक पाओगे, या आप फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाओगे? क्योंकि अगर आपने यहां हार मान ली तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और यहीं से कहानी और इंटेंस होने वाली है। क्योंकि अगला कदम सिर्फ एक्शन लेने का नहीं है, बल्कि उस एक्शन को इतना पावरफुल बनाने का है कि वह आपकी आइडेंटिटी बन जाए। और अगर आपने यह नहीं किया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगला सच आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के सामने खड़ा कर देगा, और शायद इस बार आप उससे बच नहीं पाओगे। अब यहां से चीजें और ज्यादा सीधी और थोड़ी कठोर हो जाती हैं, क्योंकि अब तक आपने समझ लिया कि ग्रैटिट्यूड क्या है, उसे कैसे महसूस करना है, एक्शंस में कैसे लाना है। लेकिन अब असली सवाल है, क्या आप इस पूरी प्रक्रिया को अपनी आइडेंटिटी में बदल पाए हो या नहीं? क्योंकि जब तक ग्रैटिट्यूड आपकी पहचान नहीं बनती, तब तक यह सब टेम्पररी रहेगा। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे कुछ दिन करते हैं, थोड़ा फील करते हैं, थोड़ा एक्शन लेते हैं, फिर धीरे धीरे वापस उसी पुराने वर्जन में लौट जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कब वापस गिर गए। लेखक यहां एक बहुत सीधी लेकिन खतरनाक बात कहती हैं, Who you are is more important than what you do। यानी आप जो करते हो वह उतना पावरफुल नहीं है जितना कि आप कौन हो। अगर आपकी आइडेंटिटी वही पुरानी है, कंप्लेन करने वाली, एक्सक्यूजेस देने वाली, डरने वाली, तो चाहे आप कितने भी नए हैबिट्स ट्राई कर लो, आप वापस उसी जगह आ जाओगे। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि असली काम अंदर है, बाहर नहीं। अब जरा खुद से पूछो, तुम खुद को कैसे देखते हो? क्या तुम खुद को एक ग्रेटफुल इंसान मानते हो, या सिर्फ कोई जो कभी कभी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है? फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जब कोई चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो आपको उसे करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, आप नेचुरली वैसे ही बिहेव करते हो। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने खुद को कई लेबल्स दे रखे हैं, मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं जल्दी हार मान जाता हूं, और धीरे धीरे ये लेबल्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने एक्शंस को उसी आइडेंटिटी के हिसाब से जस्टिफाई करते हो। और अगर आपने इन लेबल्स को नहीं बदला तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। लेखक यहां एक पावरफुल शिफ्ट देती हैं, आपको खुद को एक नया आइडेंटिटी देनी होगी। आपको अपने आप से कहना होगा, मैं एक ग्रेटफुल इंसान हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज देखता हूं, मैं कंप्लेन नहीं करता। और यह सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आपको इसे हर दिन प्रूव करना होगा अपने एक्शंस से, क्योंकि आइडेंटिटी वर्ड्स से नहीं बनती, रिपीटेड एक्शन से बनती है। अब यह सुनकर आपको लग सकता है कि यह तो एक्टिंग जैसा है, लेकिन सच यह है, शुरुआत में हर चेंज एक्टिंग ही लगता है, क्योंकि आपका पुराना वर्जन आपको वापस खींचता है। लेकिन अगर आप लगातार उस नई आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करते हो तो धीरे धीरे वह आपकी रियलिटी बन जाती है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, आपने भी कई बार खुद को चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिटी को नहीं बदला, आपने सिर्फ एक्शंस को चेंज करने की कोशिश की, और एक्शंस बिना आइडेंटिटी के टिकते नहीं हैं। अब एक रियल सिचुएशन देखो, मान लो आपने डिसाइड किया कि आप कंप्लेन नहीं करोगे। पहले दिन आप कॉन्शियस रहते हो, खुद को रोकते हो, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर कंप्लेन करने लगते हो। क्यों? क्योंकि अंदर से आप अभी भी वही इंसान हो जो कंप्लेन करता है, और जब तक अंदर नहीं बदलोगे, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। लेखक यहां एक और शार्प पॉइंट देती हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी आप वही बन जाते हो जो आप ज्यादातर समय सोचते हो। अगर आप बार बार अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो तो आप प्रॉब्लम फोकस्ड इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, तो आप ग्रोथ फोकस्ड इंसान बन जाओगे। अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपका माइंड ज्यादातर समय किस पर फोकस करता है, प्रॉब्लम्स पर या पॉसिबिलिटीज पर? क्योंकि यही आंसर आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। और अगर आपका फोकस गलत है तो आपकी डायरेक्शन भी गलत होगी। अब यह बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप अभी भी खुद को विक्टिम मानते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है,
तो आप अपनी पावर खुद ही दे रहे हो, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट में आप हमेशा हेल्पलेस रहते हो। लेकिन क्रिएटर माइंडसेट में आप जिम्मेदारी लेते हो और एक्शन करते हो, और यही शिफ्ट आपको करनी है। आपको विक्टिम से क्रिएटर बनना है, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब हर रिजल्ट आपकी जिम्मेदारी है। अब एक सवाल, क्या आप इसके लिए रेडी हो? क्या आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर नहीं तो आप वहीं रहोगे जहां अभी हो, लेकिन अगर हां तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेखक यहां एक और सटल लेकिन पावरफुल आइडिया देती हैं। ग्रैटिट्यूड आपकी आइडेंटिटी को स्टेबल बनाता है, यानी जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो तो बाहरी परिस्थितियां आपको आसानी से हिला नहीं पाती। आप स्टेबल रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, और यही स्टेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी वीक है तो आप हर छोटी प्रॉब्लम में हिल जाओगे, कभी मोटिवेटेड, कभी डिमोटिवेटेड, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, और यही इनकंसिस्टेंसी आपकी ग्रोथ को रोकती है। अब यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन कर सकती है। चेंज तब नहीं होता जब आप कुछ नया करते हो, चेंज तब होता है जब आप कोई नया बन जाते हो। और अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया तो आपकी सारी मेहनत टेम्पररी ही रहेगी। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को रिडिफाइन करने के लिए रेडी हो, या आप अपने पुराने वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो? क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हो तो आपकी जिंदगी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचती है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ आइडेंटिटी बदलने का नहीं है, बल्कि उसे इतनी मजबूती से पकड़ने का है कि कोई भी सिचुएशन उसे हिला ना सके। और अगर आपने यह नहीं किया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगला सच आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करने वाला है, और इस बार शायद आप उससे बच नहीं पाओगे। और अब हम उस मोड पर खड़े हैं जहां सच थोड़ा और कड़ा हो जाता है, क्योंकि अब तक आपने अपनी सोच बदली, फीलिंग्स बदली, एक्शंस अलाइन करने की कोशिश की, आइडेंटिटी को रीशेप करने की बात समझी। लेकिन अब सवाल यह है, जब जिंदगी आपको जोर से झटका देगी तब क्या आप टिक पाओगे? क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ दिखता है। और सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। वे कहते हैं, मैंने सब किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिस्टम काम नहीं करता। लेकिन यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। समस्या सिस्टम में नहीं है, समस्या आपकी कंसिस्टेंसी और डेप्थ में है। आपने ग्रैटिट्यूड को अपनाया, लेकिन क्या आपने उसे अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अप्लाई किया? क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब ग्रैटिट्यूड कोई स्किल नहीं है, वह सिर्फ एक आसान रिएक्शन है। असली स्किल तब है जब आपके पास रीजन नहीं है, फिर भी आप थैंकफुल रह सकते हो। लेखक यहां एक बहुत गहरी और थोड़ी खतरनाक बात कहती हैं, द मैजिक विल वर्क फॉर यू ओनली इफ यू वर्क इट व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। यानी ग्रैटिट्यूड तभी काम करेगा जब आप उसे उस समय यूज करोगे जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि जब दर्द होता है तो इंसान भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब जरा खुद को एक टफ सिचुएशन में रखो। मान लो आपने बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट सब एक साथ आता है। अब ऐसे में ग्रैटिट्यूड फील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन यहीं आपकी ग्रोथ छुपी है। अगर आप उस मोमेंट में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो, कुछ छोटा सा भी, तो आप अपने दिमाग को एक नई डायरेक्शन दे रहे हो। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार फेलियर के बाद खुद को पूरी तरह नेगेटिव कर लिया है ना? आपने सोचा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और धीरे धीरे आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया। और यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल को खत्म कर देते हैं। लेखक यहां एक प्रैक्टिकल टेक्निक देती हैं, ग्रैटिट्यूड फॉर बैड सिचुएशंस। यानी आपको अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी कॉन्शियसली धन्यवाद देना है। अब यह सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन यही वह अभ्यास है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि जब आप पेन में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढ लेते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब यह मत सोचो कि इसका मतलब है कि आप दर्द को इग्नोर करो, नहीं। इसका मतलब है कि आप दर्द को एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके अंदर छुपे लेसन को भी देखो। क्योंकि हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है, हर सेटबैक आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पेन पर फोकस करोगे तो आप उस लेसन को मिस कर दोगे। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप अपने पिछले फेलियर्स के लिए थैंकफुल हो सकते हो? क्या आप उन मोमेंट्स को अप्रिशिएट कर सकते हो जिन्होंने आपको तोड़ा लेकिन आपको कुछ सिखाया भी? अगर नहीं, तो आप अभी भी उस पेन में फंसे हुए हो, और जब तक आप उसे रिलीज नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेखक एक और शार्प पॉइंट देती हैं, ग्रैटिट्यूड आपको रेजिलियंस देता है।
यानी आप जल्दी टूटते नहीं हो, आप जल्दी रिकवर करते हो। और यही क्वालिटी आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वह अप्स और डाउन से भरी होती है। अब एक रियल सिनेरियो देखो, दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है और धीरे धीरे गिव अप कर देता है। दूसरा ग्रैटिट्यूड ढूंढता है, सीखता है और फिर से कोशिश करता है। और कुछ समय बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग हो जाती है। फर्क सिर्फ उनके माइंडसेट का था। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। हर बार जब कोई प्रॉब्लम आती है, आप डिसाइड करते हो कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, और वही रिएक्शन आपकी फ्यूचर डायरेक्शन तय करता है। अब यह बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप हर कठिनाई में टूट जाते हो तो आपकी फाउंडेशन वीक है। और अगर फाउंडेशन वीक है तो आप कितना भी ऊपर बिल्ड करो, वह टिकेगा नहीं। और यही रीजन है कि बहुत लोग शुरुआत में तेजी से बढ़ते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। लेखक यहां एक और पावरफुल रिमाइंडर देती हैं, ग्रैटिट्यूड प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम नेगेटिविटी। यानी जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो तो नेगेटिव थॉट्स आपको उतना अफेक्ट नहीं करते। आप स्टेबल रहते हो, फोकस्ड रहते हो, और यही स्टेबिलिटी आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड को छोड़ देते हो, जैसे ही प्रॉब्लम आती है तो आप वही पुराने पैटर्न में लौट जाओगे और फिर आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा। अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी में अभी कौन सी चैलेंज है जो आपको तोड़ रही है, और क्या आपने उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढने की कोशिश की है, या आप सिर्फ उससे लड़ रहे हो? क्योंकि अगर आप सिर्फ लड़ते रहोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप उसे समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आप ग्रो करोगे। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि हर समय ग्रैटिट्यूड में रहने लगते हो, और यही आपको अलग बनाता है। लेकिन यहां एक आखिरी ट्विस्ट है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ स्ट्रांग बनने का नहीं है, बल्कि अपने इस नए वर्जन को दुनिया के साथ शेयर करने का है। और अगर आपने यह नहीं किया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगला सच यह है कि अगर आपका बदलाव सिर्फ आपके अंदर रह गया तो वह अधूरा रह जाएगा, और शायद आप इसे अभी तक समझ नहीं पाए हो। और अब यहां बात एकदम साफ हो जाती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी आपने किया वह ज्यादातर आपके अंदर चल रहा था, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपकी हैबिट्स, आपकी आइडेंटिटी। लेकिन अब लेखक आपको एक ऐसे मोड पर लाती हैं जहां यह सब सिर्फ आपके तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आपका बदलाव सिर्फ आपके अंदर ही रह गया तो वह अधूरा है। और यह बात सुनना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, ग्रैटिट्यूड का असली जादू तब खुलता है जब वह आपके बाहर फैलता है। लेखक यहां एक बहुत पावरफुल लाइन देती हैं, द मोर ग्रैटिट्यूड यू गिव, द मोर यू रिसीव। अब यह लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि यहां सिर्फ महसूस करने की बात नहीं हो रही, यहां देने की बात हो रही है। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे अपने लिए तो ग्रेटफुल हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। और यही वह गैप है जो आपकी ग्रोथ को रोकता है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया था, बिना किसी रीजन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस इसलिए कि वह डिजर्व करता है? अगर आपको याद करने में टाइम लग रहा है तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने दिमाग में तो सोच लेते हैं कि मैं थैंकफुल हूं, लेकिन उसे बोलते नहीं, दिखाते नहीं, और जो चीज एक्सप्रेस नहीं होती वह इंपैक्ट भी नहीं करती। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार सोचा होगा कि यार, यह इंसान अच्छा है, इसने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन आपने उसे कभी सीधे नहीं बताया, और धीरे धीरे वह कनेक्शन वीक हो जाता है, क्योंकि अप्रिशिएशन अगर अंदर ही रह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। लेखक यहां एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देती हैं, ग्रैटिट्यूड फॉर अदर्स। यानी हर दिन किसी एक इंसान को चूज करो और उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। अब यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे करने जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा। आपका माइंड कहेगा, अजीब लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन सच यही है, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अगर आप वही करते रहोगे जो कंफर्टेबल है, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिला है। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आपको यह स्टेप लेना ही पड़ेगा। अब एक रियल सिचुएशन देखो। मान लो आपके घर में कोई है जो रोज आपके लिए कुछ करता है, खाना बनाता है, सपोर्ट करता है, लेकिन आपने उसे कभी ओपनली अप्रिशिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यह तो उसका काम। और यही माइंडसेट सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब आप किसी की एफर्ट को नॉर्मल मान लेते हो तो आप उसकी वैल्यू खत्म कर देते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब वह इंसान बदल जाता है, दूर हो जाता है, और तब आपको रियलाइज होता है कि आपने उसकी कद्र नहीं की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही वह रिग्रेट है जिससे ज्यादातर लोग गुजरते हैं,
अब यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड की कमी है, क्योंकि स्ट्रांग रिलेशनशिप्स अप्रिशिएशन से बनते हैं, एक्सपेक्टेशन से नहीं। और अगर आप सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहोगे और अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो आपके रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। लेखक यहां एक और शार्प पॉइंट देती हैं, ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स से नहीं, जेस्चर्स से भी दिखता है। यानी अगर आप किसी के लिए थैंकफुल हो, तो उसे अपने एक्शंस से भी दिखाओ। एक छोटा सा जेस्चर, एक छोटा सा एफर्ट, वह बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अब थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या आप अपने आसपास के लोगों के लिए सच में ग्रेटफुल हो, या आप बस उनसे एक्सपेक्ट करते हो? क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट आंसर देते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके रिलेशनशिप्स वैसे क्यों हैं जैसे हैं। और यह सिर्फ दूसरों तक लिमिटेड नहीं है, यह दुनिया तक जाता है। जब आप ग्रैटिट्यूड को स्प्रेड करते हो, तो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, और धीरे धीरे वही एनवायरनमेंट आपको वापस मिलता है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, बहुत लोग कहते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, दुनिया खराब है। लेकिन क्या आपने खुद कभी उस दुनिया को बेटर बनाने की कोशिश की है? क्या आपने कभी किसी स्ट्रेंजर को अप्रिशिएट किया है, किसी को हेल्प किया है, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के? अगर नहीं, तो आप भी उसी प्रॉब्लम का हिस्सा हो जिसका आप कंप्लेन करते हो। और यही वह पॉइंट है जहां आपको खुद से सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बदलना होगा, क्योंकि वही एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। लेखक यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल आइडिया देती हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो, तो आप सिर्फ सामने वाले को नहीं बदलते, आप खुद को भी बदलते हो। क्योंकि हर बार जब आप अप्रिशिएट करते हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि अच्छाई पर फोकस करना है। अब सवाल यह है, क्या आप यह स्टेप लेने के लिए रेडी हो? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लोगों को ओपनली अप्रिशिएट कर सकते हो? क्योंकि अगर नहीं, तो आपकी ग्रोथ यहीं रुक जाएगी, और यहीं से कहानी एक नए लेवल पर जाती है। क्योंकि अगला कदम सिर्फ ग्रैटिट्यूड देने का नहीं है, बल्कि उसे इतना पावरफुल बनाने का है कि वह आपकी पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने लगे। और अगर आपने यह नहीं किया, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगला सच यह है कि अगर आपका इम्पैक्ट सिर्फ आपके तक सीमित है, तो आप अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां असली बदलाव होता है, और शायद आप अभी भी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और अब बात उस लेवल पर पहुंच गई है जहां खेल सिर्फ आपके अंदर या आपके आसपास तक सीमित नहीं रहता। अब बात इम्पैक्ट की है। अब सवाल यह नहीं है कि आप ग्रेटफुल हो या नहीं, सवाल यह है कि आपकी ग्रैटिट्यूड कितनी दूर तक असर डाल रही है। क्योंकि सच यही है, अगर आपका बदलाव सिर्फ आपके तक सीमित है, तो वह अधूरा है। और यह बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आपकी एनर्जी दूसरों की जिंदगी को भी छूने लगती है। लेखक यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट रखती हैं, द रिपल इफेक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। यानी जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो, तो वह सिर्फ आपके अंदर नहीं रहता, वह बाहर फैलता है। जैसे पानी में पत्थर डालने पर लहरें फैलती हैं, और यही लहरें आपकी दुनिया को बदलती हैं। लेकिन यही लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे थैंकफुल होने से क्या फर्क पड़ेगा, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह छोटा लगता है। लेकिन सच यह है, कोई भी बड़ा बदलाव छोटे छोटे एक्शन से ही शुरू होता है। एक स्माइल, एक थैंक यू, एक जेन्युइन अप्रिशिएशन, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी फैलाते हो, तो वह मल्टीप्लाई होती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी प्रेजेंस लोगों के लिए पॉजिटिव है या ड्रेनिंग? जब आप किसी रूम में एंटर करते हो, तो क्या लोग कंफर्टेबल फील करते हैं या टेंशन में आ जाते हैं? क्योंकि यही आपकी रियल आइडेंटिटी है। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वह आपकी एनर्जी के रूप में बाहर दिखता है। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उनके साथ रहकर अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही हैवी लगती है। फर्क सिर्फ उनकी एनर्जी का होता है। लेखक यहां एक और शार्प पॉइंट देती हैं, ग्रैटिट्यूड मल्टीप्लाइज व्हाट यू गिव। यानी आप जो भी एनर्जी देते हो, वही बढ़कर आपके पास वापस आता है। अगर आप नेगेटिविटी देते हो, तो वही लौट कर आता है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो, अप्रिशिएशन देते हो, तो वही मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में वापस आता है। अब यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप भी वही एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप प्रोजेक्ट करते हो। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आप हमेशा कंप्लेन करते रहोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब एक रियल सिचुएशन देखो, मान लो आप हर समय लोगों की शिकायत करते हो, ये इंसान ऐसा है, वह इंसान वैसा है। धीरे धीरे आपका माइंड सिर्फ फॉल्ट्स पर फोकस करने लगता है,
और फिर आपको हर जगह वही दिखता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली लोगों में अच्छाई ढूंढना शुरू करो तो आपका पूरा परसेप्शन बदल जाता है, और यही परसेप्शन आपकी रियलिटी को बदलता है, क्योंकि अब आप बेटर रिलेशनशिप्स बनाते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में फंसे रहते हो तो आप खुद अपने रास्ते बंद कर देते हो। अब थोड़ा रुककर सोचिए, आप अपने आसपास कैसी एनर्जी फैला रहे हो? क्या आप लोगों को अपलिफ्ट करते हो या उन्हें नीचे खींचते हो? क्योंकि यह सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। लेखक यहां एक और सटल लेकिन पावरफुल आइडिया देती हैं। ग्रैटिट्यूड आपको इन्फ्लुएंस देता है, यानी आप बिना फोर्स किए, बिना कन्विंस किए लोगों पर पॉजिटिव असर डाल सकते हो, क्योंकि लोग वर्ड्स से नहीं, एनर्जी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सच, अगर लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपको सीरियसली नहीं लेते, तो शायद आपकी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है। और यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस पावरफुल होती है तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यह पावर आती है क्लैरिटी से, ग्रैटिट्यूड से, ऑथेंटिसिटी से। लेकिन अगर आप अंदर से कंफ्यूज्ड हो, नेगेटिव हो, तो आपकी एनर्जी भी वीक होगी, और वीक एनर्जी कभी इंपैक्ट नहीं बना सकती। अब एक सवाल, क्या आप सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, या आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसकी प्रेजेंस ही बदलाव ले आए? क्योंकि दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। पहला आसान है, दूसरा चैलेंजिंग है, और यहीं से आपकी जर्नी एक नए लेवल पर जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की नहीं है, अब बात कंट्रीब्यूशन की है। अब बात यह है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हो। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आपका इंपैक्ट बढ़ता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। अब आप सिर्फ अपने लिए अकाउंटेबल नहीं हो, अब आप उन लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइटली लिया तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेंजरस होती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप इस नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो? क्या आप अपनी ग्रैटिट्यूड को इतना एक्सपैंड कर सकते हो कि वह सिर्फ आपके तक सीमित ना रहे? क्योंकि अगर नहीं, तो आपकी ग्रोथ यहीं रुक जाएगी, और यहीं से कहानी अपने सबसे इंटेंस फेज में पहुंचती है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ इंपैक्ट बनाने का नहीं है, बल्कि उस इंपैक्ट को सस्टेन करने का है। और अगर आपने यह नहीं किया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगला सच यह है कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई तो आपका पूरा इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और शायद आप इसे अभी तक समझ नहीं पाए हो। और अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां ज्यादातर लोग क्वाइटली हार मान लेते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ शुरुआत करने या इंपैक्ट बनाने की नहीं है, अब बात उसे बनाए रखने की है। और सच बताऊं, सस्टेन करना ही असली परीक्षा है। शुरुआत में एनर्जी हाई होती है, एक्साइटमेंट होता है, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, एक्शंस लेते हो, लेकिन धीरे धीरे लाइफ अपनी असली चाल दिखाती है। रूटीन बोरिंग लगने लगता है, चैलेंजेस आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, और फिर वही पुराना पैटर्न धीरे धीरे वापस आने लगता है। और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने कोशिश की लेकिन यह टिक नहीं पाया। लेकिन यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम यह नहीं है कि यह टिक नहीं पाया, प्रॉब्लम यह है कि आपने उसे टिकाने का सिस्टम नहीं बनाया। क्योंकि कोई भी चेंज अपने आप परमानेंट नहीं होता, उसे स्ट्रक्चर देना पड़ता है, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और अगर आपने यह नहीं किया तो आपका हर इंप्रूवमेंट टेम्पररी ही रहेगा। लेखक यहां एक बहुत शार्प बात कहती हैं, मैजिक इज नॉट वन टाइम इवेंट, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। यानी ये कोई एक बार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह हर दिन का कमिटमेंट है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने समझ लिया, अब सब अपने आप चलता रहेगा। लेकिन रियलिटी यह है, अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालते तो आप डिफॉल्ट मोड में लौट जाते हो। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार कुछ अच्छा शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दिया? शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर थोड़ी लेजीनेस, फिर ब्रेक और फिर खत्म, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। और अगर आपने इसे नहीं तोड़ा तो आपकी जिंदगी भी इसी साइकिल में फंसी रहेगी। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने खुद को बार बार यह प्रूव किया है कि आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते। और धीरे धीरे यह बिलीफ आपके अंदर सेटल हो जाता है, और जब बिलीफ सेटल हो जाता है तो एक्शन अपने आप वीक हो जाता है। अब लेखक यहां एक पावरफुल सोल्यूशन देती हैं, प्रोटेक्ट योर ग्रैटिट्यूड। यानी आपको अपनी इस नई आइडेंटिटी को गार्ड करना होगा। जैसे आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हो, अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हो, वैसे ही आपको अपने माइंडसेट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, नेगेटिव लोग, नेगेटिव न्यूज, डेली स्ट्रेस, और अगर आप अवेयर नहीं हो तो यह सब धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा। अब एक रियल सिचुएशन देखो, आपने सुबह ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, अच्छा फील किया, लेकिन दिन में किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई,
और आपका पूरा मूड चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने उसे एक्सटर्नल सिचुएशंस के हवाले कर दिया। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपका स्टेट बाहर की चीजों से कंट्रोल हो रहा है तो आप कभी स्टेबल नहीं रहोगे। आज अच्छा, कल खराब, आज मोटिवेटेड, कल डिमोटिवेटेड, और यही इनकंसिस्टेंसी आपकी ग्रोथ को रोकती है। अब यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन अगर आप इजीली डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपकी फाउंडेशन वीक है, और वीक फाउंडेशन पर कोई भी स्ट्रांग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। लेखक यहां एक और सटल लेकिन पावरफुल आइडिया देती हैं, क्रिएट रिमाइंडर्स। यानी आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वह आपको बार बार ग्रैटिट्यूड की याद दिलाए। एक नोट, एक अलार्म, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, कुछ भी जो आपको रिमाइंड करे कि मुझे ग्रेटफुल रहना है। अब यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो आप आसानी से कंसिस्टेंट रहोगे, लेकिन अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आपको डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपका एनवायरनमेंट कैसा है? क्या वह आपको ग्रो करने में हेल्प करता है या आपको पीछे खींचता है? क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट ही रॉन्ग है तो आपकी जर्नी और मुश्किल हो जाएगी। लेखक यहां एक और शार्प पॉइंट देती हैं, ग्रैटिट्यूड को ऑटोमेटिक बनाना होगा। यानी आपको इतना प्रैक्टिस करना होगा कि यह आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाए। जैसे आप बिना सोचे ब्रीथिंग करते हो, वैसे ही आप बिना सोचे ग्रेटफुल रहो। लेकिन यह ओवरनाइट नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लगेगा। और डिसिप्लिन वही चीज है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सच, अगर आप डिसिप्लिन से भाग रहे हो तो आप ग्रोथ से भाग रहे हो, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी चेंज टिक नहीं सकता। और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो आप हमेशा शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के पीछे भागते रहोगे। अब एक सवाल, क्या आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हो या आप अभी भी क्विक रिजल्ट्स चाहते हो? क्योंकि अगर आप क्विक चाहते हो तो यह आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप स्लो स्टेडी ग्रोथ के लिए तैयार हो तो यह आपको उस लेवल तक ले जा सकता है जहां आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। और यहीं से कहानी अपने आखिरी मोड की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब बात सिर्फ सस्टेन करने की नहीं है, अब बात अल्टीमेट रियलाइजेशन की है। और अगर आपने यह फाइनल स्टेप नहीं लिया तो आपकी पूरी जर्नी अधूरी रह जाएगी। और सच बताऊं, यह आखिरी कदम सबसे सिंपल भी है और सबसे मुश्किल भी, क्योंकि यह आपको खुद के सामने पूरी तरह नंगा कर देता है। और अगर आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जो आने वाला है वह आपकी पूरी समझ को एक नई दिशा देने वाला है, और शायद आप उसके लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो। और अब हम उस आखिरी मोड पर आ गए हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं, जहां आपको समझ आता है कि यह पूरी यात्रा सिर्फ ग्रैटिट्यूड सीखने की नहीं थी, यह खुद को देखने की थी, खुद को पहचानने की थी, और सबसे ज्यादा खुद से सच बोलने की थी। क्योंकि सच बताऊं, इस पूरी किताब का असली जादू बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। और यही वह बात है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। लेखक यहां एक बहुत गहरी और सीधी बात कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। यानी कृतज्ञता वह पुल है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से आपकी चाही हुई जिंदगी तक ले जाता है। लेकिन यह पुल तभी काम करेगा जब आप उस पर चलोगे। सिर्फ खड़े होकर देखोगे तो आप कभी उस पार नहीं पहुंचोगे। और यहीं लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समझ लेना ही काफी है। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने सच में इस पूरी जर्नी को अपने अंदर उतारा है, या आप बस सुनकर आगे बढ़ गए हो? क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने इसे अप्लाई किया तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन अगर आपकी जिंदगी अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह सिस्टम काम नहीं करता। इसका मतलब है कि आपने इसे पूरी तरह अपनाया नहीं है, क्योंकि चेंज तभी आता है जब आप पूरी तरह कमिट करते हो। आधे अधूरे मन से किया गया हर एफर्ट आधे अधूरे रिजल्ट ही देता है। अब लेखक यहां एक फाइनल रियलाइजेशन देती हैं, ग्रैटिट्यूड कोई टेक्निक नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। यानी यह कोई ऐसा टूल नहीं है जिसे आप जरूरत पड़ने पर यूज करो, यह वह स्टेट है जिसमें आप हर समय रहते हो। और जब आप इस स्टेट में आ जाते हो तो आपकी पूरी परसेप्शन बदल जाती है। आप हर चीज में अच्छाई देखने लगते हो, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी, हर इंसान में कुछ सीख। लेकिन यह सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते। अब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हैवी होता है,
अब यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप ग्रैटिट्यूड को सच में अपनाते हो तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन आप उन्हें अलग नजर से देखने लगोगे। आप टूटोगे नहीं, आप सीखोगे। आप भागोगे नहीं, आप सामना करोगे। और यही फर्क आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी रियलिटी बन सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे डेली प्रैक्टिस बनाओ। जब आप हर दिन कॉन्शियसली चूज करो कि मुझे ग्रेटफुल रहना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप सच में इसके लिए तैयार हो? क्योंकि अगर आप अभी भी यह सोच रहे हो कि देखते हैं, ट्राई करेंगे, तो आप अभी भी कमिटेड नहीं हो। और बिना कमिटमेंट के कुछ भी नहीं बदलता। लेखक यहां आखिरी बार आपको मिरर दिखाती हैं। आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आपकी डोमिनेंट थॉट्स हैं। अगर आपके थॉट्स ग्रेटफुल हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आप चाहे कितना भी कुछ बदलने की कोशिश करो, रिजल्ट वही रहेगा। अब यह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। आप डिसाइड करते हो कि आप क्या सोचोगे, क्या महसूस करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। और यही डिसीजंस मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बनाते हैं। अब एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर आप आज से जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड में जीना शुरू कर दो तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपकी माइंडसेट कैसी होगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज कैसी होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को कैसे महसूस करोगे। और अब दूसरी साइड देखो, अगर आप कुछ नहीं बदलते, अगर आप वही पुरानी आदतें, वही कंप्लेंट्स, वही एक्सक्यूजेस लेकर चलते रहे, तो 6 महीने बाद क्या बदलेगा? शायद कुछ भी नहीं। और यही वह मोमेंट है जहां आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि नॉलेज आपने ले लिया, समझ आपने बना ली, अब एक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहां एक आखिरी ट्विस्ट है, क्योंकि असली जादू तब शुरू होता है जब आप इस जर्नी को कभी खत्म नहीं मानते। जब आप हर दिन इसे फिर से शुरू करते हो, हर दिन खुद को रिमाइंड करते हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो। और अगर आपने यह माइंडसेट डेवलप कर लिया तो आपकी जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं है, इवॉल्व होती है। लेकिन अगर आप यहां रुक गए, अगर आपने सोचा कि बस अब इनफ है, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल से नीचे सेटल हो जाते हैं और धीरे धीरे वह लाइफ जीने लगते हैं जो उन्होंने कभी कॉन्शियसली चूज ही नहीं की थी। और शायद आप भी उसी रास्ते पर हो, बस अभी तक आपने खुद को यह बताया नहीं है।